Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today we will discuss MCQs of chapter 6 matrices. न्यू बुक में चैप्टर 6 है matrices, और जो ओल्ड बुक है उसमें चैप्टर 7 matrices है. अब पहला सवाल है कि इफ़ दिस मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन x इज़ इक्वल्स टू. तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है. सिंपल है. अब अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को ज़ीरो के इक्वल रख दें और उसका डिटर्मिनेंट मालूम करें. अब 3 4 ज़ा उसके डायगोनल्स क्या का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. 4 3 ज़ा 12, तो 12 आ रहा है ना, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 6 से, तो 6 आंसर आ गया. ठीक है. बाकी बेसिक मेथड इसका ये है कि डिटर्मिनेंट निकालें तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा. ठीक है. इसी तरह से -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा. ठीक है. उसके बाद इक्वल्स टू 0 रख देना है क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए, इसलिए हमने इस मैट्रिक्स को 0 के इक्वल रख दिया. अब जब आप x की वैल्यू मालूम करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 राइट साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2. ओ सॉरी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6. इसी तरह से ट्रांसपोज अगर मालूम करना है तो रो कॉलम बन जाती है. ठीक है. तो रो यहाँ पर देखें कॉलम बन गई. ठीक है. 2 3 कॉलम में आ गया, 1 6 कॉलम में आ गया, तो ट्रांसपोज का आंसर ये है. एडजॉइंट पहले डायगोनल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, 1 और d यहाँ चेंज हो गया, d आ गया इधर. ठीक है. और b और c जो है दूसरे डायगोनल्स, उनके साइन चेंज हो जाते हैं. तो देखें यहाँ साइन चेंज हो गई, तो यहाँ पार्ट सी जो है ये आपका आंसर है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है. 3 4 ज़ा 12 और 5 2 ज़ा 10. 12 माइनस 10 का आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो मैट्रिक्स ए को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा. ठीक है. डैश ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता सिंगुलर मैट्रिक्स का. क्यों? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता. तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे हो सकता है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसे कहते हैं. a इंटू ए माइनस 1 को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाता है. अब a तो है आपके पास मैट्रिक्स a, लेकिन अगर आपके पास a का इन्वर्स कैसे निकालेंगे आप, जिस ऐसा डिटर्मिनेंट जिसका ऐसा मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए. ठीक है. तो ऐसे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल, सॉरी ऐसे मैट्रिसेस का जो इन्वर्स है वो नहीं निकाला जा सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता. इसलिए आप उसे क्या कहेंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. हाँ, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है. अगर कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, तो उसका एडजॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकता है और उसका डिटर्मिनेंट तो ऑब्वियसली होगा ही. ठीक है. डिटर्मिनेंट उसका 0 हो जाएगा. अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. अगर मैं एक मैट्रिक्स कह रहा हूँ 4 3 2 1, तो इसका जो एडजॉइंट है वो बन जाएगा 1 4 -3 -2. ये इसका एडजॉइंट बन गया. और अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो एडिटिव इन्वर्स भी आपको इसका मिल जाएगा. क्या था, 4 3 2 1 था, तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है. एडिटिव इन्वर्स क्या बन जाएगा, सब में साइन चेंज हो जाएगी, -4 -3 -2 और -1 बन जाएगा. ठीक है. इसी तरह से 4 4 जो है डायगोनल के फर्स्ट डायगोनल के अंदर जो 4 4 आ रहा है, अगर सेम नंबर आता है तो स्केलर कहलाता है. अगर दोनों डायगोनल में जहाँ 4 4 आ रहा है वहाँ 1 1 आ जाए तो फिर ये सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. और अगर चारों 0 हो जाएंगे तो ये 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स कहलाएगा. और अगर आपके पास ये जो दो नंबर्स हैं 4 और 4 4 जो आ रहे हैं, बाकी तो दो 0 ही रहेंगे, लेकिन अगर ये दोनों नंबर जो है 4 4 आ रहे हैं, अगर ये 4 6 हो जाएँ, दो अलग अलग नंबर्स हो जाएँ, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. इफ़ a इज़ इक्वल्स टू 1 -2 3 एंड -2, ठीक है, एंड b इज़ इक्वल्स टू -1 2 -3 एंड 4, तो a प्लस b का आंसर क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि 1 का आंसर 0 होगा, +-2 का आंसर 0 होगा, 3 का आंसर 0 होगा, लेकिन -2 + 4 का आंसर +2 बचेगा. तो 3 ज़ीरोज़ आ रहे होंगे और 1 2 आ रहा होगा, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0 0 0 एंड 2. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है.
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसका आंसर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि एडिशन सेम ऑर्डर के अंदर पॉसिबल होती है। तो जब जाहिर है कि 2x2 के दोनों मैट्रिसेस हैं तो आंसर भी आपका 2x2 के अंदर ही आएगा, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता। और ना ही इसका आंसर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक नंबर 2 मौजूद है डायगोनल के अंदर। ठीक है, और दूसरा डायगोनल तो वैसे, डायगोनल का दूसरा एलिमेंट तो वैसे भी 0 था, तो इस वजह से ये 0 मैट्रिक्स भी नहीं है। उसमें एक नंबर 2 आ रहा था। ठीक है, इसके बाद ए बी को जब हमें -1 -2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम a-1 कर देंगे। पहली टर्म में आ जाएगा a-1, नीचे आ जाएगा a -1 हो जाएगा ना, क्योंकि हमें क्या करना है, a - b निकालना है। तो a-1, तो ये हो जाएगा a+1 और ये हो जाएगा b-2। ठीक है, तो इन दी एंड हमारा आंसर आ जाएगा a+1 और b-2, यानी कि पार्ट ए वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दो मैट्रिसेस ऐड करने हैं, 4 और 6 को 9 कर दें। ठीक है, 5 4 9 हो गए। ठीक है, उसके बाद 6 में से 6 गया अंडा। ठीक है, 7 और 2 9 हो गए और 8 में से 4 गए तो बचा 4। एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या है, 0 -5 5b 3c और -1 -1 +1 बन जाएगा, 5b और 3c -3 -c और -5b बन जाएंगे, और 0 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर है ये। ठीक है, अगर रोज़ और कॉलम्स किसी मैट्रिसेस के बराबर हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर रोज़ और कॉलम किसी मैट्रिसेस के बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर मैट्रिसेस के तमाम एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो वो 0 मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और ए बी बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, मल्टीप्लाई बाय बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो लाजमी बी जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, क्योंकि जब मैट्रिसेस को अगर एक मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए, अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो लाजमी सी बात है कि बी जो है वो आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका आंसर हो गया। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ 2 + 5 6 + 3। तो इसमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताना है, रो बाय कॉलम बताई जाती है। तो इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपके पास पहले मैट्रिसेस के अंदर कितने हैं, पहले मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो है आपके पास 2/1 यानी रो बाय कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/2। तो हम देखते हैं कि पहले मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस की रो जो है वो बराबर है या नहीं। ठीक है, तो बराबर है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखें पहले मैट्रिसेस के कॉलम कितने हैं, 1, दूसरे मैट्रिसेस की रो कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 1/1 का मैट्रिसेस आंसर आएगा। आंसर जो आएगा वो 1/1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1/1 का एक ही आंसर है 14, तो दैट मीन्स कि यही आंसर है। ठीक है, और इसको ऐड करने का तरीका ये है कि 3 × 2 + 2 × 4। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3 2 = 6 और 4 2 = 8 हो जाएगा, और जब ये ऐड होगा तो इन दी एंड आपके पास आंसर आ रहा होगा 14। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। इसके बाद अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, एडजॉइंट मैट्रिसेस ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जब आप ए को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो पहले आप ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालने के लिए आप एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जब डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर ए इन्वर्स आएगा, और जब ए इन्वर्स आएगा तो फिर ए को और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके आप जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैट्रिसेस वर इंट्रोड्यूस बाय आर्थर कैले ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो a × a-1 का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। हाँ, अगर a जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स के बराबर है तो a × a-1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे मैट्रिसेस के MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, और अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम चैप्टर 4 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उसके MCQs डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इस MCQs को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।